And Islam is comparatively a new religion. All of them are converted. वरना सब तो क्रिश्चियन रहते ना, सब तो ज्यूज होते, सब तो सनातनी होते. So you converted, no? So my सातवीं जो मेरे थे उनसे पहले वाले सनातनी रहे होंगे and they converted. तो बंधुरा आज के আমরা এমন একজন নিউজ অ্যাঙ্কারকে নিয়ে কথা বলতে চলেছি কিংবা নিউজ রিপোর্টার বলতে পারেন. তো উনি হলো কার নিজেকে মুসলমান দাবি করেন কিন্তু হলো কার হিন্দুত্ববাদের ব্যাপারে হলো কার চর্চা করেন, কথাগুলি বলেন আর কি বেশিরভাগ. আর কি ওনাকে আরেক নামে চেনা যায় যে উনি হলো কার গতি মিডিয়া. তো মুসলমান হয়েও হিন্দুদের দালালি করেন তিনি. তো বন্ধুরা আমরা এই বিষয়টা দেখব. আর একটা হিন্দু লোক আছে নাম হলো কার রাজা সিং. তিনি হলো কার মুসলমানদের হলো কার উৎখাত করার কথা বলেন, মুসলমানদের মন্দির মসজিদ এইসবগুলি আর কি ভাঙার কথা বলেন সবসময়. তো আমরা এই বিষয়টাও আলোচনা করব. তো বন্ধুরা তারপরে ডাক্তার জাকির নায়কও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বয়ান দিয়েছে, আমরা এটাও নিয়েও কথা বলবো. তো বন্ধুরা বেশি দেরি না করে চলো ভিডিওটা শুরু করি. ইয়া মারহাবা. Would not like it, but यहाँ हम ज़्यादातर जो मुसलमान आए हैं, माई फादर हैज़ टोल्ड मी, मेरी जो 7 पीढ़ियाँ हैं मुझे उनके नाम पता है, मेरे परदादाओं के नाम मुझे पता है. और वो तमाम जो एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ काइंड ऑफ कमिंग एंड गिविंग अस ज्ञान हियर अबाउट इस्लाम, वो अपनी 7 पीढ़ी मुझे बता दे. माई 8वीं पीढ़ी मस्ट बी अ सनातनी एंड वी आर टोल्ड दिस. और इसमें क्यों आपको शर्माना है या आपको क्यों सच छुपाना है? अल्लाह तो हक की बात करने वाला है ना. एंड इस्लाम इज कंपैरेटिवली अ न्यू रिलीजन. ऑल ऑफ देम आर कन्वर्टेड. वरना सब तो क्रिश्चियन रहते ना, सब तो ज्यूज होते, सब तो सनातनी होते. सो यू कन्वर्टेड, नो? सो माय 7वीं जो मेरे थे उनसे पहले वाले सनातनी रहे होंगे एंड दे कन्वर्टेड. सो मैं अपने पुरखों की परंपरा, व्हाट इज माय पुरखों की परंपरा, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, दैट्स ये उनका फैसला था. मैं अपने पुरखों का फैसला और इस जमीन की परंपरा साथ लेकर चलूंगी और कोई माई का लाल मुझे इससे रोक नहीं सकता. माई परंपरा इज हिंदुस्तान की परंपरा एंड आई वुड, यहाँ की संस्कृति जो मेरे 7वें परदादा थे उनसे पहले वाले निभा रहे थे, उसके बाद उनका फैसला पलटा, मैं उस फैसले के साथ रहूंगी और परंपरा के साथ रहूंगी. व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अरे सालों को मैं कहना चाहूंगा जी, जितने भी जो मुल्ले जो गलत कमेंट कर रहे हैं, अबे सालो तुम तुम्हारा इतिहास देख लो, सिर्फ 1400 साल का तुम्हारा इतिहास है. हम तुम्हारे बाप है, हमसे तुम पैदा हुए हो. और ये कमेंट करना छोड़ दो बेटा, तुम्हारे फेस टू फेस लड़ाई लड़ो, हम तैयार है. तुम तैयार है क्या? देखो, जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी है. इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस जमीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है. तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिया उसके पहले से है. इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने. अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है वो इस्लाम. और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मजहब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा. तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम. तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मजहब सिखाया, वो है इस्लाम. इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस. इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना. तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम. और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम. बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है. तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है. वो बच्चा पैदा होने के बाद, जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है. मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक, उसका ईश्वर, उसका अल्लाह चाहता है. वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है, उसका खालिक चाहता है. वो जी रहा है उस तरीके से, वो फितरत में जी रहा है. उसके बाद वो अपने वालिदैन
के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके बारे में रिसर्च किया गया था दो ट्राइब पे। दो ट्राइब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स एंड द कपाकू ट्राइब। ये दो ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इनके पास गए और जानने की कोशिश किए। ये दो ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं थे, कोई भी मॉडर्न इंसान इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। वो तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे, लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे यह हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलहदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालिदैन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी जिंदगी खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। ये साइंटिफिक रिसर्च है। इसीलिए मैं कहता हूं हर इंसान जब पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन उसे गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुत परस्ती करते, हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है। कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना। रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे जाता है, फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूंगा मैं, नौ मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरे खुद के अल्फाज है, लौटा हुआ मुसलमान। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहन, क्या इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर मैं रहती हूँ डोंगरी पे, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा मुस्लिम ही है और मैं ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जरूर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी नहीं, मैं यही जानती हूँ कि परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह और जो भी कुछ है वो सब एक ही है। जी हाँ, लेकिन आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है क्या सही है? सर बुत परस्ती का अर्थ मुझे मालूम नहीं, मैं इंसानियत पे ज्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब एक ही है। लेकिन इंसानियत पे भरोसा अगर करते हैं तो हमें हमारे ईश्वर की इबादत करना चाहिए कि गलत चीजों की? क्योंकि आपके वेद में लिखा है, जैसा मैंने फरमाया, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में और श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मजहब की किताबें कहती है कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती है बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या नहीं? सर आप बुत परस्ती जो बोल रहे हैं उसको मेरा मीनिंग नहीं समझ रहा, खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर, अल्लाह, जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, ईश्वर अल्लाह एक है। लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल, ये चेयर ईश्वर है, आप मानेंगे? नहीं, ईश्वर सही है, लेकिन गलत चीज को ईश्वर कहना गलत है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो ये मैं पूछता हूं कि जो चीज ईश्वर कहना के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहबी किताब में कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्ष नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? फिर नहीं सर, वो गलत ही होगा। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। तो आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी सही। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर एक है? ईश्वर, अल्लाह सब एक ही है। बिल्कुल सही। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के पैगंबर है? सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं वो मत प्रदर्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहूंगा कि खवातीन के शोबे से मैं मेरे एहलिया से फरमाऊंगा कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू आती तो उर्दू में, मराठी तो मराठी या अंग्रेजी में, आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इस किताब के जरिए आप हिदायत पाएंगे। और अगर कुछ भी उसमें मुश्किलात है तो आप जरूर डोंगरी पे रहते, हमारा इदारा भी डोंगरी पे, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकते। তো বন্ধুরা, তোমরা এলাকার এই মুসলমান মেয়ের কথাগুলি শুনলে, তিনি এলাকার মুসলিম অ্যাঙ্কার, নিউজ অ্যাঙ্কার, কিন্তু হিন্দুত্ববাদের এলাকার প্রশংসা করে কিংবা এলাকার হিন্দুত্ববাদের কথা বলে। তো উনি কি কথাগুলি বললেন? এমন উনি কথাগুলি বলেছেন যে এলাকার যে ভারতে যেই সব এলাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক আছে, তিনি তাদের মনে করেন 3-4 পূর্বপুরুষ আগের থেকে তারা এলাকার হিন্দু ছিল, তারপর এলাকার আস্তে আস্তে
তারা মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছে। মানে এখানে ভারতে কেউ আগের থেকে মুসলিম নেই, মানে হলো কার এগুলি কনভার্ট করা হয়েছে হিন্দু থেকে মুসলিমে, খালি এইসব মুসলিমই আছে, এছাড়া আর কোনো মুসলিম নেই। এই নিউজ অ্যাঙ্কারটা এইটা বোঝাতে চেয়েছে। তো বন্ধুরা যাই হোক, এইসব হলো কার অন্ধভক্তের উপরে কোনো কথা বললে কোনো লাভ নেই, এইসব এরকম কথা বলতেই থাকবে। তো বন্ধুরা তোমাদের বেশিরভাগ কার কথাগুলি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, ডাক্তার জাকির নায়কের কথা না এইসব হলো কার আনবাকদের কথা? তো আমাদের অবশ্যই কমেন্টে